और सबसे बड़ी बात ठाकुर जी, आपके फ़ोटो होने की बात मेरे पास में, तो फ़ोटो तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तो टूटे बिखरे थे, उस समय की भी फ़ोटो हैं। अंकु का जन्मदिन मना था, उस समय की भी फ़ोटो हैं। और 1 जनवरी को आए थे, उस दिन का भी फ़ोटो है। मतलब कई फ़ोटो हैं आपके, और बहुत सारे फ़ोटो हैं। और आपने खुद अच्छा से आपने खुद ही खिंचाया है, खुद ही अपने मन से खिंचाया है। कोई इस तरह भी कोई ब्लैकमेल करता है क्या? मैं तो कभी समझ ही नहीं पाती हूँ कि कोई इतना भी। चूंकि आप कहते थे, आप मेरे पैर पकड़ते थे कि तुम हमको एक टूटे बिखरे इंसान को, मरे हुए इंसान को जीने की राह दिखाई, जीने का मकसद दी, परिवार दिया पूरा। और आप अब हमको ऐसे कह रहे हैं? शर्म नहीं आती ठाकुर जी? आपने ये कहा कि तुम हमको कह रही है कि शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। लेकिन मैं बार बार पूछूंगी ठाकुर जी, क्या आपको शर्म नहीं आती? पूछूंगी, क्योंकि आपने मुझे गलत कहा है। ठाकुर जी, आपसे सिर्फ हमको सॉरी चाहिए था, सिर्फ सॉरी। लेकिन आपकी आदत है मेरे मैं ना मैसेज देखने की, और फ़ोन तो ब्लॉक ही कर रखा है। कोई बात नहीं है। मैंने लवकुश को भी फ़ोन किया कि शायद आपको बोला भी होगा शायद बात करने को, लेकिन आपने नहीं किया। कोई बात नहीं, वो भी छोड़ो, कोई नहीं। लेकिन मुझे आपसे सॉरी ही चाहिए था। कल तक सिर्फ सॉरी ही चाहिए था, और अभी भी सॉरी ही चाहिए। लेकिन कल तक था कि आप हमको पर्सनली भी बोलते तो मैं आपको माफ़ कर देती। लेकिन अब कोर्ट में ही सॉरी लेंगे, सॉरी ही लेंगे। आप जैसे घटिया इंसान से और कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ सॉरी ही लेंगे, लेकिन कोर्ट में। आपने हमको मरने का धमकी दे दे के आपने हमको ये रिश्ता निभाने को मजबूर किया। वो फोटो भी है, सारे कुछ है, मैं सारे कुछ शेयर कर रही हूँ, सारे कुछ। आप हमको कई बार गला काटने की फोटो भेजे कि मर जाऊंगा, कई बार फोन पे बोले कि मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। शक हमको तब हुआ ना, जब आप हमको चंडीगढ़ बुलाया और पवन के यहाँ रखे। तब की बात से मुझे बहुत शक हुआ, बहुत शक हुआ, बहुत ज़्यादा शक हुआ कि आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। और ये बात सामने आ गई जब आप मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे, और हमको लोग कुछ बता दिए कि जो वो लोग नीलम लोग आई हुई है वहाँ पे। और आपने झूठ बोला कि वो लोग दूसरे कमरे में रुकी है, चूंकि आप ही के कमरे में रुकी थी। देखो ठाकुर जी, पति पत्नी का रिश्ता इतना जल्दी नहीं टूटता है। लेकिन आप तोड़ के आए थे, सब कुछ छोड़ के आए थे, सब कुछ छोड़ के आए थे। और मैंने एक बर्बाद इंसान को अपनाया था, जिसके पास कुछ नहीं था। सिर्फ आपके पास आपका पहना हुआ कपड़ा था। आपके भी पूरे भी कपड़े मेरे पास भी नहीं थे, आप लेके नहीं आए थे। सिर्फ जो पहने थे बस वही थे। और वही उसी ठाकुर जी को मैंने अपनाया था। आप काम पकड़े, काम करने लगे। हमारे रिश्ते आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चले आए। आपके तरफ से बीच में ही रुक गया था रिश्ता, बीच में ही आपने दगाबाजी करने लगे थे, आपके तरफ से होने लगा था। मैं दगाबाज नहीं थी। आपने घटियापंती दिखाई। आपने सोचा कि दो दो नाव पे पैर रखेंगे, डूबेंगे नहीं। लेकिन दो नाव पे पैर रखने वाला डूब ही जाता है अक्सर। आप हमसे झूठ बोले कि वो कमर से उठ नहीं पाती है, कमर टूटी हुई है उसकी, हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैंने 19 तारीख के फ़ोटो में मैंने देखा गाड़ी के साथ में वो ठीक ठाक खड़ी है। तो झूठ तो आप बोलते रहे ना, झूठे घटिया इंसान तो आप हो। मैंने आपको कभी भी झूठ नहीं बोला। जो हमारा रिश्ता था मैंने बता दिया, सारे कुछ बता दिया। घर में अपनाना था, हमने अपना लिया। लेकिन अपनाने का ये सिला दिया आपने। मैंने ये सबूत के बारे में बोला था कि जो आपने प्राइवेट पार्ट में दवाई डाली थी। आदमी जब परेशान हो जाता है, आपने मरने की बात कही। मेरे पास वो सबूत थे। मैंने कोई आपकी गंदी वीडियो नहीं बनाई थी। हम पति पत्नी के रिश्ते में थे। कोई आप दलाल नहीं थे, कोई मैं रंडी नहीं थी, पतूरिया नहीं थी, धंधे वाली नहीं थी कि जो आपका मैं वीडियो बना करके रखती। हाँ, लेकिन जब शक हुआ ना,
तब मैंने आपका वीडियो बनाया। ये सिर्फ इसलिए कि आप मेरे पास खुद आए थे इसलिए कि नीलम कभी हमको गाली वाली देगी कि तुम मेरा पति को छीन ली है चाहे कुछ भी, तो ये उसके लिए था, ये नीलम के लिए था और आपके बच्चों के लिए था कि वो लोग हमको गलत ना समझे। ये उसके लिए था वीडियो। ये सब वीडियो जो मैं डालूंगी ना, ये सब उसके लिए था, उन लोगों के लिए, कि वो लोग हमको गलत ना समझे कभी। कि शोभाकांत जी खुद आए हैं मेरे पास में, मैं नहीं गई थी, मैं आपके घर में नहीं गई थी आपसे सिंदूर डलवाने के लिए, आप खुद आए थे मेरे घर में सिंदूर डालने के लिए, डाले थे। आप इतने घटिया कैसे निकल गए ठाकुर जी? कोई बात नहीं है, अब हम सॉरी आपसे कोर्ट में ही लेंगे, सॉरी ही लेंगे, क्योंकि आप जैसे घटिया आदमी की किसी चीज़ की औकात नहीं है, प्यार और रिश्ते देने की तो औकात है ही नहीं। सॉरी लेंगे, लेकिन सारे जमाने के सामने, सारे कोर्ट के आगे और आपके बच्चों के आगे, जिसको आपने कहा था, खुद ही कहा था कि ये मेरे बच्चे भी नहीं हैं। शर्म नहीं आती? मुझे तो लगता है ना कि आपने जो नीलम के बारे में बताया था ना कि वो अम, है मर्दों लोग से फंसी हुई है, 8 मर्दों से रिश्ता है, आपने खुद बताया था। आप जैसा घटिया नीच आदमी पलट गया तो आप नीच हो, मैं नहीं हूँ, आपने कहा था। इसकी वीडियो भी मैं डालूंगी, सारी चीज़ डालूंगी, सारे सबूत है ठाकुर जी मेरे पास में, और सारे सबूत के साथ में अब तक तो मैं डाल देती, लेकिन मैं माफ़ कर रही थी, माफ़ कर रही थी, माफ़ कर रही थी। मैं सिर्फ एक सॉरी लिख के भेज देते ना कि हाँ ऐसा हमसे गलती हो गया, हम दबाव में आकर के तुम्हें ऐसा ऐसा कह दिए, हम माफ़ कर देते। अब कुछ कहते भी नहीं, सिर्फ सॉरी लिख के भी भेज देते, तभी भी मैं माफ़ कर देती। कल के पहले तक, कल 7 बजे तक मैंने आपको टाइम दिया था, कल के पहले तक मैं आपको माफ़ कर देती, लेकिन अब यहाँ नहीं सॉरी, अब पर्सनली कहो, आके कहो, नाक रगड़ के मर जाओ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब कोर्ट में ही सॉरी ही लेंगे, लेकिन कोर्ट में। आपको वीडियो बना के भेजा, उसके लिए माफ़ करना। और आपने एक बात पूछी थी मेरे से कि तुम्हारी गलती ना भी हो तब भी तुम नीलम से माफ़ी मांग लेना। मैं कुछ वीडियो में कह दी थी कि हाँ मैं माफ़ी मांग लूँगी, चाहे कुछ भी, मैंने स्वीकार किया था, लेकिन जब मेरी गलती नहीं है तो सबसे बड़ा गुनहगार तो आप हो, सबसे बड़े गुनहगार आप हो, हम दोनों के गुनहगार आप हो। और ये आपने माना भी था उस दिन 22 तारीख को सुबह में किचन में बोल रहे थे। अगर इंसानियत मर गई होगी तो नहीं बोलोगे, इंसानियत जिंदा होगी तो जरूर बोलोगे। और मैं तो माता रानी से कहती हूँ भगवान आपको मौत ना दे, लेकिन मौत से बदतर जिंदगी दे, मौत से बदतर जिंदगी दे। आत्मा बहुत भूखा है मेरा, क्योंकि मैंने निस्वार्थ प्यार किया था आपसे। मैं कहती रही थी कि हम दोनों काम करते हैं। आपने कहा भी था कि हम घर बना लेंगे चाहे कुछ भी, हमने इसका आप टेंशन मत लीजिए, चाहे कुछ भी, ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। हम जैसे हैं ठीक है, आप काम कीजिए। भगवान ने आपको तरक्की दी, लेकिन आप तरक्की मिल गया तो आप उधर लुढ़क गए। आप तो थाली के बैंगन जैसे हो ठाकुर जी। लालत है आप जैसे घटिया इंसान पे, लालत है। आप कहते थे बीजेपी के भगवा रंग से रंग देंगे, छी, नीच लोग ही बीजेपी के भगवा रंग से रंगते हैं, जैसे कि आप हो। बहुत नीच हो आप, बहुत नीच। नीच नीच कहते हैं ना कि नीच भी, थोड़ा सा नीच को भी सोच रहता है, समझ रहता है, लेकिन आप तो उससे भी नीच हो।